चलिए तो शांत हो जाइए। आज जो है ये चैप्टर नंबर 9 पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर करते चले जाएंगे। और शासक और इतिवृत्त सभी बच्चे निकाल लेंगे, देखेंगे कि ये जो है कुछ बातें जो है इसमें और सारी बातें देखेंगे कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो है ये शासक और इतिवृत्त की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये आज जो जबरदस्त तरीके से पूरा अगर समझ में क्लियर हो जाता है ना तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होता चला जाएगा। इस पे ध्यान देने की बात यह है कि पूरा का पूरा आज हम कंप्लीट देखेंगे और बाबर से लेकर कुछ और बातें देखेंगे कि अकबर महान क्यों था। पहले हम इसकी बात करें, बाबर की बात करें, अकबर महान क्यों था ये देखेंगे बच्चे। और इसके बाद और सारी बातों को ध्यान देंगे, एक एक चीज पे ध्यान देते चले जाएंगे। किताब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मेन पॉइंट दिखाने के बाद तो हम किताब आपका डिटेल करवा ही देते हैं, लेकिन पहले हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इतिवृत्त, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इतिवृत्त है क्या। देखिए बहुत सारी चीजों को हम राजा महाराजा पहले क्या करते थे, अपने अपने चीजों को दिखाते थे कि हमारा क्या है, हमारा मतलब इतिवृत्त मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जो उनके बारे में बताया जाता है और एक बुक में संजो दिया जाता है कि जैसे नहीं होता है अपनी आत्मकथा लिख देना। तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते थे, इतिवृत्त की रचना करवाते थे। और इसी के लेकर के बाबरनामा, अकबरनामा, ये सारी चीजों का डिटेल हम बताते चले जाएंगे। एक बार में याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत, जो भी किताबें देखना मतलब देखने का मतलब नहीं हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, अंत तक वीडियो देखेंगे कंप्लीट आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों बच्चे लाइन पे रह जाते हैं तो समस्याएं हो जाती है, तो सभी को कंप्लीट होता चला जाएगा। जो बच्चे छूट जाता है उनको वीडियो मिल जाता है, अच्छी तरह से क्लियर होता है। देखिए इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई जाती थी। यहाँ तो हम सबसे महान शासक की बात करें तो देखिए तुर्की से लेकर के ऊपर तक हम कुछ और बातों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक चीज और सबसे पहले कुछ ट्रिक आपको बता देते हैं जिसके वजह से आप पूरा का पूरा कंप्लीट जो है इसमें पानीपत की लड़ाई, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें आपको देखनी। जैसे मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश, उस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बार बार पूछा जाता है। बिहार बोर्ड वालों की बात करें, ये सारा का सारा आपको। अच्छा एक चीज और देखिए, अच्छा इस चीज का हम एक ट्रिक बताए हैं। इस चीज का एक ट्रिक क्या है बच्चे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। यहां देखिए बहु आज सास और है, बहु आज सास और है। बहु बाबर है और हुमायूं है और आज अकबर है और आज जो है जहांगीर और साज और औरंगजेब। बहु आज, ये मेरा अपना ट्रिक है, थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा कैसे, लेकिन याद हो गया ना पांचों सुल्तान की बात। ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका। प्रचार में आपने देखा होगा बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इधर से जरा निकलिएगा, डिस्टर्ब हो जाए, इधर से निकलिए आप लोग। कैसा हो गया धमाका। देखिए ओ देखिए आजकल के बच्चे तो पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा सा कैप्सूल नहीं मिलेगा तो याद नहीं रह जाता, दिक्कत हो जाता है। तो एक बार और सुनिए, बहु आज सास और है। बहु आज क्या है, सास और है। बहु आज तब बाबर, हु मतलब हुमायूं, आज अकबर, जो जहांगीर, सास शाह और औरंगजेब। क्लियर है। ये पूरा का पूरा सुल्तान की बात। मेरा अच्छा आ रहा है फिगर, बढ़िया है। चलिए तो हिस्ट्री देखिए, हम 10th क्लास से ही आप लोगों को बता रहे हैं कि हम उस तरह से याद करवा देते हैं ताकि आपको घर पे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब रही बात, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और 3 बार नहीं 4 बार देखने की जरूरत, एक बार अंत तक देख लेंगे। अब इसका जो है पूरा इतिहास, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, इसका बाबर का, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये सब का ट्रिक है। इसका कितना पुत्र। शाहजहां की बात करें तो विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट इसको जो है प्रेमिका माना जाता है। और 8 पत्नी और 8 पुत्र, 8 संतान और पत्नी कितने, 8। कितना अच्छा जो है प्रेमी था कि मरने के बाद, किसको मरने के बाद बच्चे, मुमताज। और इतना बड़ा ताजमहल बनवाया और उसके बाद फिर 4 गो शादी किया। बहुत अच्छा जो है, अच्छी बात है।
तो चलिए हम थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट याद होते चले जाएगा। हम यहाँ पर इसको आपने देखा होगा, यहाँ पर अगर कहें कि बहू आज सास और है, हमारे तरह से अगर दिमाग में रखेंगे कि बहू आज सास और है, तो बाबर का देखिए, यहाँ देखिए 1526, ये इसका जो काल है ना 1526, ये कब 1526 से 1530 तक शासन किया। हुमायूं की बात करें 1430 से 40, और इसके बाद इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसको हरा करके और कब्जा कर लिया। बाद में फिर इसका जो है पुत्र अकबर आया 1556 से 1605, इसके बाद इसका पुत्र 1605-27, इसके बाद इसका पुत्र 1628-58 तक, और इसके बाद ये, अच्छा एक क्वेश्चन में आएगा बच्चे कि ये जो औरंगजेब है ना, ये अंतिम शासक मुगल वंश का। अच्छा अब रही बात कि मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मुगल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हम पहले ही बता दिए हैं। ये मंगोल, चंगेज खां की बात करें पहले, चलो ये मंगोल, ये मंगोल से जो है, ये मंगोल से जो है इसका जो है मुगल बना है, मंगोल से, ठीक है ना। बहुत ही आक्रमणकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे मंगोल जो लोग होते थे, और बाद में पूरे विश्व को इस बात की मतलब उनसे घृणा करते थे कि ऐसे लोग तो बड़ा ही, ये आदमी को पहचान लो, कहीं मिलेगा रास्ते में तुम लोग को, ध्यान देना चंगेज खां पूरा का पूरा अपहरण करना, लूटपाट करना, ये टांग लेता था दीने में सबको। इसका सैनिक सब बड़ा बर्बर किस्म का दुष्ट आदमी था चंगेज खां, चंगेजी। अब क्या हुआ, मुगल शासक अपने आप को तैमूर की बात भी करेंगे। अब ये लोग ये मंगोल नहीं कहना चाहते थे कि इज्जत चला जाएगा, वो लोग क्या कहना पसंद करते थे, तैमूरी, तैमूर का। अब उसी से घूमते घूमते मुगल वंश पे हम लोग को पहुंच जाना है, और ये चंगेज खां, और इसी से होकर के पूरा साम्राज्य, पूरा आज चैप्टर 9 चैप्टर का पूरा क्या क्या मेन टॉपिक है उस पे हम लोग विचार करते चले जाएंगे, और तब जाकर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद जो है, हम अगर पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें 1526 में, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी और बाबर की जीत हुई। उसमें इब्राहिम लोदी जो था, है ना, उन दोनों के बीच में, और मुगल, अब तो क्लियर हो गया मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई बच्चे, मंगोल से हुई, है ना। और उसके बाद वो तैमूरी कहने लगे। तो दो बात, तैमूर के वंशज, और एक चीज और बताएंगे कि अच्छा इसके सबसे महान शासक मुगल वंश का अकबर, महान शासक, और उसने जो 3 नीतियां अपनाई थी, 3 नीतियां अपनाई, एक तो शत्रुता की नीति, दूसरा वैवाहिक नीति, और तीसरा जो है प्रेम जो है मतलब दोस्ती का। या तो हमसे दोस्ती करो, नहीं तो शत्रुता करो, और नहीं तो अपने बेटी बहन या जो भी है उसका विवाह हमारे साथ कर दो, और नहीं तो चुटकी बजाते पूरा का पूरा साम्राज्य जो है छीन जाता था। लोग एक और मजबूरी में करते क्या थे, ऐसे कर लेते थे ना कि अब जैसे भामावत अयोध्या शादी किए, क्योंकि होता क्या था कि अगर मतलब अगर वो रिश्तेदार रिलेशन हो जाता था, रिश्तेदार बन जाता था, एक तो आक्रमण नहीं करेगा, और दूसरा फायदा क्या होगा कि दूसरा कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसका ससुर है, चाहे साला बन जाता था। और जब माने रिलेशन हो जाए तो अकबर उठा के 2-4 गो राज उठा के दे देता था कि ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अकबर महान, इन लोगों को हम एकदम, इसको हम सही नहीं मानेंगे। अकबर है, था, महान था, और उसकी कुछ नीतियां थी। आप लोगों ने इसके पहले जजिया कर आपने पढ़ा होगा। जजिया कर क्यों लगाया जाता था बच्चे, हाँ, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है ना। और ये आया जजिया कर। अच्छा 2-3 कर की बात करेंगे, यहाँ अकबर आकर के कुछ चेंजिंग किया, थोड़ी थोड़ी बातें, और आगे हम देखते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। एक चीज और बात ऊपर से हम कहीं कहीं से अभी क्लियर करके, अब फिर दोबारा आपको बाद में हम क्लियर करेंगे। बाबर का 2 पक्ष था, माता का पक्ष अलग और पिता का पक्ष अलग, ये पूछा जाएगा। तो पितृ पक्ष तैमूर से, अभी 2 बताए ना, एगो चंगेज एगो तैमूर। तो बाबर की बात करें तो पितृ पक्ष तैमूर से था, और मातृ पक्ष, कुछ लोग कहता है पिताजी हिंदुस्तानी और माताजी पाकिस्तानी,
यहाँ दो बातें आ जाएगी। किताब में जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर आपका होता है, जिसके आगे का इसके पार्ट अलग जो दूसरा वीडियो आपको मिलेगा उसमें पूरा डिटेल। अभी तो क्या है ना, टेलर जो होता है ना उस टाइप का आपको मिल रहा है, इसी समय क्लियर होता चला जाएगा। तो बाबर जो था पितृपक्ष से और क्या पितृपक्ष तैमूर से और मातृपक्ष इसका क्या था, चंगेज से। दोनों आपको इसके पहले बताएं। एक चीज बात बताइए, ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा बच्चे कि अकबर महान क्यों था, दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा। तो इसके पॉइंट आप लोग दिमाग में बैठा लिए, उसके बाद हम तो पूरा कास्टिंग करिए देंगे। पहला काम क्या था, अकबर महान होने के पीछे कारण क्या था? अकबर महान होने के पीछे था कि अपने साम्राज्य को विशालता, मजबूत, समृद्ध बनाया, बहुत दूर तक फैलाया अकबर ने, इसलिए महान था। दूसरी बात है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक करा दिया। तीसरी बात है, इसने ईरान की साफित, तुरान के उज्बेकिस्तान, अच्छा उज्बेकिस्तान कौन था बच्चे? हाँ, अल-बेरूनी का था। हाँ, तुम लोग को ये दो तीन चीजों को देखो, फ्रांसवा बर्नियर, अल-बेरूनी, इब्न बतूता, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन अब जब 3 महीना 4 महीना लगातार जो प्रैक्टिस बैठ होता है ना, उसमें एकदम गजब निखार आ जाता है, यहाँ तक रहता है और निकलता नहीं है। इसलिए नहीं निकलता है कि प्रैक्टिस बैठ तो होता नहीं। हम क्या करते हैं, तेजी से निकाल के डबल रिपीट करके और क्या करते हैं, उस टाइप तक कहां तक ले जाते हैं प्रैक्टिस बैठ, 3 महीना 4 महीना। इसी का देन है कि आज रिजल्ट भी पूरा धमाकेदार हुआ। चलिए अगला देखेंगे। तो ये इसने क्या किया, ईरान की सफाई और तुरान के उज्बेकिस्तान शासकों के विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगा दिया। और सबसे बड़ी बात थी उसकी न्याय व्यवस्था। अकबर की न्याय व्यवस्था थी ना बच्चे, वो बड़ा ही, उसके सामने अपना पराया कोई नहीं, जो आए न्याय करता था, है ना। और अकबर ने अपने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति भी पूछा जाएगा। 3 बार पूछा गया है कि अकबर के सुलह कुल की नीति क्या है, जो थोड़ी देर के अभी हम आगे बताएंगे। एक चीज और जो हम बताए थे, कौन सा 2 कर लगाया था बच्चे, एक तो जजिया कर और दूसरा था तीर्थ यात्रा कर। ये दोनों कर को हटा करके अपना नाम जो है ना स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया। ये बड़ा बढ़िया काम किया। लाइट हटा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये दिमाग में रखेंगे अकबर महान क्यों था। अगर आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे ना तो 100-150 शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। पॉइंट आपका याद रहेगा, पॉइंट आपका कंप्लीट होता जाएगा, फटाफट कंप्लीट होता चला जाएगा। अकबर क्यों महान था, ये तो कंप्लीट हो गया। बाबर के दोनों पक्षों को देख लिए, एक पितृपक्ष था तैमूर से और दूसरा मातृपक्ष था चंगेज से। और इसका डिटेल आगे हम बताते चले जाएंगे, पहले देखिए थोड़ा सा। अच्छा बच्चे एक बात देखिए, उस समय एक चीज और दिमाग में रखेंगे, तुर्की से फारसी की ओर देखिए शब्दों का उन्होंने अनुवाद कराया, कुछ चीजों को, कुछ भाषाओं को जो है लगा कि हाँ ये भाषा ठीक है। अकबर ने जो किया, ऐसा काम किया जो उसको करना चाहिए था। देखिए अकबर ने क्या किया, सोच समझकर फारसी को दरबार का मुख्य भाषा बनाया। फारसी जो था ना उस समय का, देखिए उर्दू भी था, अरबी भी था और फारसी भी था, लेकिन फारसी को जो था ना उसने मुख्य भाषा। अब हमारे लिए आओगे तो हम तो हमारा बच्चों तो हम संस्कृत को बना दे पूरा भाषा, उन्हें जो है राष्ट्रभाषा संस्कृत घोषित कर दे, बड़ा प्यारा भाषा है संस्कृत। तो ये मुख्य भाषा बना दिया सोच समझकर। और भी कांड किया, कुछ अनुवाद भी उन्होंने फारसी किया। अच्छा एक चीज और देखिए बच्चा, ये महाभारत जो है इसको बोलते हैं रज्मनामा। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, महाभारत को क्या बोलते हैं, रज्मनामा। और रामायण का भी अनुवाद करा दिया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया। ये देखिए, ये महाभारत जो है रज्मनामा और रामायण का भी क्या किया, किस भाषा में बच्चे, तो फारसी भाषा में अनुवाद करा। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। हालांकि देखिए अगर वो नहीं अनुवाद करता तो मुगल वंश के जितने भी शासक या अन्य लोग जो तो फारसी, अरबी, उर्दू इनका ज्ञाता था, तो वो तो संस्कृत और हिंदी को नहीं बाता। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा किस भाषा में, अवधी में, ठीक है ना, अवधी में। और तुलसीदास के माँ का नाम क्या था, तुलसी। तुलसी के ललनवा भइले तुलसी तुलसी के तुलसी। और 2.5 वर्ष, अरे कितना दिन में रिप्रोडक्शन होता है, 9 महीने में, और 2.5 वर्ष रहे हैं। और पैदा होते ही मां नहीं राम का नाम मुंह से निकला, इसलिए बचपन का क्या नाम था, राम बोला।
क्या बोला? राम बोला। तुलसी जी ने मुंह से पहला मां नहीं, बचपन में पैदा होते राम। अरे गजब, इसलिए उनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। गजब। सोहर गा रहा था, हुलसी के भैले ललनवा तुलसी, हुलसी और तुलसी, गजब बात। और पत्नी की बात करें तो सारा का सारा तुम लोगों को मालूम है, जितने भी हमारे दास लोग थे उनके आगे बढ़ने में पत्नी का हाथ था। जो चाहे कालिदास हो, सूरदास, नाबादास, तुलसीदास, कबीर दास, ये दास लोग जो है ना, ये महान बन गए। कब? कालिदास कैसे महान बन गए? पत्नी विरोधमा मारी तड़ाक, बाहर गए, महान बन के आ गए। तुलसीदास सांप को पकड़ के फान गए ऊपर, ससुराल गए, दे उधर से उस समय पढ़ाए थे, गजब। चलिए, तो हिंदी का वीडियो आप देखेंगे, पिछले सारे वीडियो आपको मिलेंगे, सारा का सारा वीडियो आपको पिछले मेरे वीडियो में तुलसीदास सभी के चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते चले जाएंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे की बातें और बताते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ बातें आएंगी कि मुगल दरबार में पद पाने की इच्छुक, अच्छा, जिसको फारसी का ज्यादा ज्ञान था ना बच्चों, फारसी का, तो होता क्या था, उसको ऊंचे पोस्ट पर अकबर रख देता था। फारसी का ज्ञाता है, तुम लोग जाओगे ना अमेरिका में, हिंदी का ज्ञाता होगे तो तुमको माथा पूछा घुमाएगा, हिंदी का कोचिंग खोल दोगे, वहां जाके हिंदी सीखने आएगा। जैसे यहाँ इंग्लिश सीखने आता है ना, मेरे पास आ जाओ इंग्लिश सीखने, ABCD खाली जानकारी होना चाहिए, ओकरा आगे हम देख लेंगे। हम अल्फाबेट से नहीं पढ़ाएंगे, 26 को लेटर होता वो हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे देखते चलिए। तो इच्छुक ईरानी मध्य एशिया प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया, सबको प्रेरणा दिया कि भाई फारसी आप यूज करें। उसके बाद अच्छा, यहाँ जो बोले ना, जिनकी भी फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उनको ऊंचे पद पर पोस्टेड दिया, ये भी काम किया। बाबरनामा में कि तुर्की से फारसी बना, जो बाबरनामा था किस भाषा में था बच्चे? तुर्की में। इसका अनुवाद करा दिया कथी में? फारसी में, फारसी में अनुवाद करवा दिया। ये जो है ये कुछ और काम इन्होंने किया। कुछ और बात, इतिवृत्त की बातें जो हम बता दिए कि इतिवृत्त है क्या, यानी कि अपने बारे में कुछ बातें जो है एक ऐसा संग्रहित करके, कुछ ऐसा नोट्स तैयार करके। देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे, पोथी पतरा तैयार करते थे ना, तो राजे महाराजे क्या करते थे, अपनी जीवनी हो या अपना राज्य के प्रति किया गया बहुत सारे कार्य हो, उन सब का जो है एक इतिवृत्त तैयार करता था। रचना जो है क्यों करवाया जाता था, तो अपने शासन के व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए उसमें नोट करवा देता था कि कुछ लोग पढ़ेगा तो इधर टाइम क्या है देखो। दूसरी बात, अब राजा के नहीं रहने के बाद क्या होगा कि भावी पीढ़ी के लिए शासन का विवरण उपलब्ध कराना। मान लीजिए मेरे बारे में कौन जानेगा, तो इतिवृत्त। हमारे नहीं रहने के बाद हमारी आने वाली भावी पीढ़ी किसे कहते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो क्या करा, विवरण उपलब्ध की, हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने क्या क्या किया, इन सारी बातों के लिए। दूसरा, मुगल दरबार की जानकारी देना, मुगल दरबार कैसे कैसे इसका मतलब क्या होता था इसकी जानकारी देना, और शासक का पूरा परिवार यानी कि पूरा डिटेल जो है, आज का जो है समझ लो उस जमाने का गूगल महाराज इतिवृत्त खोलो, उसमें सब मिलेगा, खोल दोगे सब मिल जाएगा। आज तो कुछ नहीं, जो गूगल से पूछोगे पट बता देगा, अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, जो भी है। तो इतिवृत्त की रचना इसलिए करवाई जाती कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बारे में सब डिटेल जान सके। अकबर महान क्यों था, जो कि बता दिए हैं, फटाफट एक बार रिपीट हम कर देते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य को विशालता, मजबूत और समृद्ध बनवाया। इसने क्या किया, हिंदुकुश पर्वत तक इसका जो है मतलब अपने साम्राज्य को फैलाया। इसने ईरान की साफियत, तुरान के उज्बेकिस्तान शासकों के विस्तार, वादियों पर नीति पर लगाम लगाया। उसके बाद इसकी न्याय व्यवस्था अच्छी थी। दूसरा, अकबर ने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति हम आगे बताएंगे। इसने तीर्थकार और जजिया कर को समाप्त कर दिया, है ना। ये दोनों के दोनों, ये पूरा कंप्लीट आपको आगे देखिए। अब जो है कुछ और बातें हम देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। इसमें जो है कुछ और बातें आपको क्लियर करते चले जाएंगे, जिसको आप देखेंगे। देखिए कुछ इसमें तो और
जानकारी जो है आपको मिलेगा इसमें। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में और कुछ डिटेल हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इतिवृत्त का अर्थ जो है, तो इसका मतलब जो है कालानुक्रम विवरण, यानी कि समय के अनुसार क्या होता है इसका विवरण। इतिवृत्त का अर्थ हो गया कि कालानुक्रम माने समय के अनुसार इसका विवरण उसमें क्या किया जाता था, रख दिया जाता था। दूसरा, अब देखिए अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, ये सब क्या है, ये सब इतिवृत्त है। अकबरनामा में पूरा अकबर का, बाबरनामा में बाबर का, हुमायूंनामा में, बादशाहनामा में, ये सारा का सारा। अच्छा, लेखक की बात करें ये भी बराबर पूछा जाता है। अकबर का जो है अकबरनामा का लेखक कौन है बच्चे, अबुल फजल, फजल ज, याद देखो ज, इसको बस ज नहीं ज, मुस्लिम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अबुल फजल। बाबरनामा का बाबर, हुमायूंनामा का गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, और बादशाहनामा का अब्दुल हमीद लाहौरी। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका जो है कौन कौन से लेखक है, तो हम यहां पर लिख दिए हैं और इनसे मिल लिए आप लोग। ये पूरा अबुल फजल से मिल करके देखिएगा, और ये रखे हुए हैं कबूतर जा जा। इसमें गाना कला था, पहले प्यार की चिट्ठी दूसरे को दिया तीसरे को दिया, उज्बेकिस्तान का आ गया अबुल। यहाँ देखिएगा, ये हम बाबर की बात यहाँ पर 1526 में पूरा का पूरा डिटेल हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। और इनका जन्म स्थान था कहाँ पे, फरगना, उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्लियर, इसके बारे में डिटेल आपको आगे हम बताते चले जाएंगे। और इसके बाद हम कुछ और बातें देखेंगे इनके बारे में। ये तो आपने देखा कि कौन अकबरनामा के, कौन बाबरनामा के, हुमायूंनामा, बादशाहनामा का कौन सा है। चलिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक यहाँ हमने देखा, जन्म स्थान इनका सारा का सारा जो है बाबर की बात की है। कुछ और बातें हम देखेंगे इसमें। किताब में जो दूसरे पार्ट का वीडियो मिलेगा, पार्ट जो है ये पार्ट 2 वीडियो में और सारे डिटेल आपको मिलेंगे। फिलहाल जो है ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाने की वजह से जो है यहीं पर इसको जो है क्या करते हैं, हम स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दूसरे वीडियो में पूरा जो अभी हम दिखाएं उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलता चला जाएगा। इसका प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट मिलता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, और सब्सक्राइब कर लिए, चूंकि फरवरी तक इसी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पिक्चर सहित आपको दिखाया जाएगा, जो कि एक बार में याद हो जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।